बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, सूफ़ी सफ़र हमेशा सफ़र में होता है, तो जब भी सफ़र में हो तो उसको कोई ना कोई अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी पॉइंट दे देता है, ऐसी चीज़ दे देता है जिसको मैं आपके साथ शेयर करके इस मुआशरे की भलाई के लिए कोई ना कोई आपको तजवीज़ पेश कर देता हूँ, आपको एडवाइस दे देता हूँ। तो आज जब मैं आ रहा था तो गली में बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे जो हैं उनको तो नहीं पता कि गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं, कैमरे लगे हुए हैं आजकल। तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने सिक्योरिटी के हवाले से कैमरे लगाए हुए हैं, सीसीटीवी। तो उनके जो कैमरे हैं वो आउटर साइड पे लगे हुए होते हैं ज़्यादातर, जो कि गलियों को भी कवर करते हैं। एक कैमरा ऐसा। अब क्या होता है कि जब बच्चे क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे गली में, तो लोगों की गाड़ियों के शीशे भी टूटेंगे। उन कैमरों के, सीसीटीवी कैमरों के भी शीशे यानी वो पूरे टूट जाते हैं, इतने छोटे छोटे तो होते हैं। अब उसकी वजह से फिर देखें हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, दंगे, ये किस वजह से होते हैं? बच्चों की वजह से। अब ये बच्चे तो ऐसा काम करके कोई ना कोई ऐसी चीज़ तोड़ के ये तो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जो उनके बड़े हैं वो इसको अपना बुनियादी एक मसला बना के कि जनाब देखें हमारे बच्चे को इसकी ज़रूरत हुई है ऐसी, यानी जो बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर आदमी है ना, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को जाके पूछ ले, उसको जाके समझा दे, उसको जाके एडवाइस कर दे। वो कहते हैं तू कौन होता है हमें एडवाइस करने वाला? हम समझते हैं कि हम क्या हैं, हम सच्चे हैं या हम झूठे हैं, चलो चले जाओ अपने घर। तो इस तरह वो तकरार करने में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आप मीडिया पे जाके ज़रा देखें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर आजकल कत्ल वारत जो हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, ये औरतों और बच्चों की वजह से हो रहे हैं। यानी हमारे जो मर्द हजरात हैं ये इतने बाशऊर, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहें कि अगर हम इतने बाशऊर हों तो हम अपने बच्चों को पार्कों में लेके जाएं, टाइम निकालें। मैं बच्चों को यही समझा रहा था कि बेटा यहाँ पे देखो, साइड पे बहुत सारी पार्कें ऐसी बनी हुई हैं, जिधर भी आप लोग रहते हैं, गवर्नमेंट ने भी बनाई हैं, बाकी कुछ ने अपने तौर पे भी थोड़ी जगह बनाई होती है ऐसे जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ, नोबडी विल स्टॉप यू। आप अपना फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें। हम नहीं कहते कि आप ना खेलें, खेलना एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, खेलेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें आपकी फिट होंगी तो आप पढ़ेंगे भी अच्छा। तो इसलिए अब मैं सूफी सफ़र के चैनल के तवज्जुह से आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, ये गलियों में खेलना कूदना ये जो है ना बंद करें, और जाके पार्कों में खुद टाइम दे बच्चों को। आपकी ये ड्यूटी है। ये बच्चे कल के मेमार हैं, दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। अगर आप इनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस का ख्याल करेंगे तो आने वाले कल में ये एक अच्छा किरदार अदा करेंगे इस मुआशरे के लिए। आप लोगों का अच्छा ख्याल करेंगे, वालिदैन का भी, बहन भाइयों का भी, सबका। अगर ये अच्छे बनेंगे तो पूरा मुआशरा जो है वो अच्छा बन जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब कौम बन सकते हैं, एक नेशन बन सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इन इखलाकी बुराइयों से जो बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं, इनसे बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसमें बड़ों का बहुत बड़ा किरदार है। बड़े हमेशा पहले से हमारा ये अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि बड़ा जब कहीं से आ रहा होता था तो बच्चे साइड पे हो जाते थे, छुप जाते थे, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे होते थे जो मुआशरे में नहीं करना चाहिए, जैसे यही गलियों में खेलना कूदना, शोर मचाना, तो वो साइड पे हो जाते थे। लेकिन आजकल उनको पता है कि हम साइड पे नहीं होंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हमारे वालिदैन जो हैं वो डंडे लेके आ जाएंगे, किसी के पास बंदूक है तो बंदूक लेके आ जाएगा। उनको पता है इस चीज़ का। इस मुआशरे में जो कुछ हो रहा है मैं उसी की निशानदेही कर रहा हूँ। मैं सूफी सफ़र हूँ, तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा इंसानियत का भी ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें, और मुआशरे का ख़ास तौर पे मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए जो मिसाली किरदार आपको अदा करना चाहिए, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी,
دیکھیں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اخلاقیات سب میں ایک جیسی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ لڑائیاں جھگڑے کریں، کوئی نہیں کہتا کہ معمولی بات پہ دنگا فساد کر کے قتل کریں ایک دوسرے کو اور بعد میں جیلیں بھگتتے پھریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بندہ ایسی حرکت کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کتنی خراب ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ نشے بازیاں جتنی ہو رہی ہیں یہ ہماری غفلت سے ہو رہی ہیں۔ ہم بچوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔